गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। ये अपनी जो बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज अपने इसमें किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किडनैपिंग और अबडक्शन दोनों ही हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंस का इसमें क्वेश्चन आता है, प्लस इसमें डिफरेंसेस की चीजें भी पूछी जाती है। उससे पहले अगर आपने बीएनएस की सीरीज यहाँ तक कंटिन्यू कर ली है और आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इस मेंबरशिप 59 में आपको क्या क्या मिलने वाला है? BNS 2023 के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जो कि 1000 प्लस एमसीक्यूज है, ओनली मेंबर्स के लिए। BNSS 2023 के भी एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसकी लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन लाइव क्लासेस में कमेंट्स करने का, क्वेश्चन पूछने का राइट सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को होगा। उसके अलावा आपको इस 59 रुपीज में मेंस की आंसर राइटिंग भी मिलने वाली है। मेंस की आंसर राइटिंग किसी भी एक रैंडम टॉपिक से, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 15-20 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखना है, क्या चीजें नहीं लिखनी, कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें भी हम आपको बताते हैं। बीएनएसएस के जो लेक्चर है, उनका अर्ली एक्सेस भी मेंबर को मिलेगा। स्टार्टिंग के 3 डेज वो बीएनएसएस की सीरीज ओनली मेंबर 3 दिन पहले देख सकते हैं। ये सारा कुछ मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज में। ये 59 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी सारी चीजें छोड़ते हो तो उसका लॉस आपको है। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट कर लो, और जो आप स्क्रीनशॉट भेजते हो पेमेंट का, वो स्क्रीनशॉट भेजो और मेंबरशिप के ग्रुप में ऐड हो जाओ। अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो इसका नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि आगे सभी स्टेट की जुडिशरीज और एपीओ के एग्जाम आने वाले हैं। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 137 जो कि व्यपहरण के बारे में बताता है, किडनैपिंग के बारे में बताता है। देखो, हमें लगता है कि अपहरण क्या होता है, किडनैपिंग होता है, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही गलत सुनते आ रहे हैं। अपहरण होता है अबडक्शन। अगर आपको याद नहीं रहता, कंफ्यूज होते हो, तो आप याद रखो, अपहरण अ से स्टार्ट हो रहा है तो अबडक्शन भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अपहरण होता है अबडक्शन और किडनैपिंग होता है व्यपहरण। किडनैपिंग होता है व्यपहरण, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो ये चीज आप नोट कर लेना। अब देखो, इसके बाद जो हम ये व्यपहरण पढ़ रहे हैं, ये व्यपहरण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या पनिशमेंट इसमें होती है, सारी चीजें पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक छोटे से डायग्राम से इस चीज को समझेंगे। देखो, इन्होंने कहा व्यपहरण, किडनैपिंग दो किस्म की होती है। किडनैपिंग दो चीजों की हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। कौन कौन सी? पहला इसने कहा भारत में से व्यपहरण। अगर आप इंडिया से किडनैपिंग करते हो तो वो किस में आएगा? 137 में आएगा। और नंबर 2, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। अगर आप लॉफुल गार्जियनशिप में से किसी पर्सन को लेके जाते हो तो वो भी क्या माना जाएगा? किडनैपिंग माना जाएगा। अब देखो, आईपीसी में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं 359 से लेके 362 तक। इतने सारे सेक्शन हमें आईपीसी में पढ़ने पड़ते थे। बीएनएस में हमें दो ही सेक्शन पढ़ने हैं, 137 एंड 138। दोनों सेक्शन में हमें इतने सेक्शंस की चीजों को कवर कर दिया है। तो व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स। नंबर 1, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एंड नंबर 2, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ये लॉफुल गार्जियनशिप या विधिपूर्ण संरक्षकता क्या होती है, इसके बारे में भी हमें एक्सप्लेनेशन बताया है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको प्री का क्वेश्चन याद रखना है। जो किडनैपिंग है दो तरीके से होती है। भारत में से अगर व्यपहरण करते हो तो भी पनिश किए जाओगे, वो भी इसमें ही आता है। अगर आप लॉफुल गार्जियन में से व्यपहरण करते हो तो भी इस सेक्शन में आपको पनिश किया जाएगा। अब देखो नंबर 1, इसमें आप हेडिंग लगा सकते हो भारत में से व्यपहरण, क्योंकि दो तरीके हमें बताए, पहले इसको एक्सप्लेन किया भारत में से व्यपहरण। अब भारत में से किडनैपिंग कैसे मानी जाएगी वो हमें यहाँ पे बताया कि जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवरण मतलब
ले जाता है तो वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापारण करता है, ऐसा कहा जाता है। दो चीजें आपको याद रखनी है, जब आप भारत में से व्यापारण कर रहे हो तो पहला, उस पर्सन की कंसेंट के बिना या जो पर्सन कंसेंट देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है उसके कंसेंट के बिना अगर आप भारत की सीमाओं के बाहर आप किसी पर्सन को ले जाते हो तो वो क्या माना जाता है, भारत में से व्यापारण माना जाता है। Whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person, पहली बात क्या याद रखनी है, without the consent of that person or some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। तो क्या माना चाहते हैं कि आपने उस पर्सन का किडनैप किया है, कहां से, फ्रॉम इंडिया, भारत में से आपने उसका व्यापारण किया है। तो ये पहला पॉइंट हमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत में से व्यापारण क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरे को, आप हेडिंग लगा सकते हो, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण, ताकि आपको याद रहे कि इनमें से दोनों में से किस किस पॉइंट को पहले एक्सप्लेन किया गया है। सॉरी, सेकंड कहते हैं बी पॉइंट, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण, जो कोई किसी बालक को या किसी विकृचित व्यक्ति को, अब देखो विधिपूर्ण संरक्षकता में से किडनैपिंग किसकी हो सकती है, बालक की हो रही है या किसी विकृचित व्यक्ति, अनसाउंड माइंड पर्सन मतलब पागल व्यक्ति को, ऐसे बालक या विकृचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की कंसेंट के बिना ले जाता है या बहका कर ले जाता है तो वह ऐसे बालक या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण करता है, ऐसा कहा जाता है। कि अगर आप किसी बालक को, अब यहाँ पर बालक मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या अनसाउंड माइंड पर्सन कोई भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड पर्सन मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है और बालक मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कि बालक और विकृचित व्यक्ति को या उस विधिपूर्ण संरक्षक की कंसेंट के बिना या आप बहका कर ले जाते हो, तब आपने क्या किया है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण किया है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, लॉफुल गार्जियन में से आप किडनैपिंग कर रहे हो, तो आप इसका बी का पॉइंट लगा सकते हो, किडनैपिंग बाय लॉफुल गार्जियनशिप। Whoever takes and entices any child or any person of unsound mind, पहला any child or any unsound mind person out of the keeping of the lawful guardianship of such child or person of unsound mind without the consent of guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship। तो क्या माना जाता है, उनकी कंसेंट के बिना अगर आप किसी बच्चे को, बालक को या अनसाउंड माइंड पर्सन को उनकी कंसेंट के बिना उनकी संरक्षकता में से आप ले जाते हो तो वह क्या मानी जाती है, विधिपूर्ण संरक्षकता में से किडनैपिंग मानी जाती है। तो किडनैपिंग दो तरीके की होती है, पहली भारत में से व्यापारण और दूसरी विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापारण। दोनों को ए और बी क्लॉज में हमें डिफाइन करके बता दिया। अब बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन कहता है विधिपूर्ण संरक्षक क्या होता है, लॉफुल गार्जियन क्या होता है। देखो, एक तो हमारे होते हैं पेरेंट्स, दूसरे होते हैं हमारे गार्जियन। गार्जियन को क्या करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है। मान लो किसी बच्चे के देख रेख करने के लिए कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो कोर्ट क्या करती है, उस बालक के लिए लॉफुल गार्जियन हायर करती है। वो लॉफुल गार्जियन क्या करता है, उस बालक की देखरेख करता है। अब उस लॉफुल गार्जियन का मतलब शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, भार विधिपूर्ण न्यस्त किया गया है। तो विधिपूर्ण संरक्षक मींस ऐसा पर्सन जिसे या बालक या उस व्यक्ति की देखरेख करने के लिए उसकी कस्टडी दी गई है, वो कौन होता है, हमारा लॉफुल गार्जियन होता है। द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली एंट्रस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड और अदर पर्सन। तो जिसको हमने कस्टडी दी है देखरेख करने के लिए, वो कौन होता है, हमारा लॉफुल गार्जियन होता है। अब देखो, यहाँ पर हमें एक अपवाद बताया है कि अब देखो कि अगर कोई फादर किसी बच्चे को गुड फेथ में ले जाता है, मान लो किसी फादर को किसी बच्चे से दूर किया है, कस्टडी मदर को दे दी है, लेकिन वो फादर तो है, अब
फादर को मिलने का राइट है। अब यहाँ से फादर अगर उस बच्चे को उस मदर के कंसेंट के बिना ले जाता है तो यहाँ पे फादर ने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन अगर उस फादर का इंटेंशन गलत है, उसका इंटेंशन दुराचारिक है, गलत इंटेंशन से ले जाता है, तब उस फादर को भी सेक्शन में पनिश कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल रूल ये कहते हैं कि अगर कोई फादर अपने बच्चे को गुड फेथ में लेके जा रहा है तो उसको हम पनिश नहीं करेंगे। किसके लिए? किडनैपिंग के लिए। कि अपवाद इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे गुड फेथ में यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज बालक का पिता है, या जिसे गुड फेथ में यह विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया गया हो। तो याद रखना, अगर इलस्ट्रेशन आता है प्रॉब्लम बेस्ड मेंस का क्वेश्चन और फादर का क्वेश्चन आता है कि फादर किडनैप करके लेके जा रहे हैं, वहां पर अगर गुड फेथ वर्ड दे दिया तो याद रखना फादर को पनिश नहीं करेंगे। और अगर फादर ले जाता और बोल दिया दुराचारिक और विधि विरुद्ध पर्पस से लेके जा रहा है तो उस फादर को हम पनिश करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन who is good faith believes himself to be the father of an illegitimate child, or who is good faith believes himself to be entitled of the law custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। अगर वो immoral और अनलॉफुल पर्पस से नहीं किया तो फादर को हम पनिश नहीं करेंगे। तो ये अपवाद हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमें पनिशमेंट बता दी कि व्यापरण अगर आप भारत में से करते हो, विधिपूर्ण संरक्षकता में से करते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यापहरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब देखो यहाँ पर मैं इस और वर्ड को हमेशा फोकस करती हूँ। अगर आप मेंबर हो और आपने एमसीक्यूज देखे हैं तो पनिशमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं। एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कहाँ करता है? इस और या में। तो ये सारी चीजें भी आपको फोकस करनी होती है। इंग्लिश में कहते हैं whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो 2 सबसेक्शन हमें दे रखे हैं, व्यापहरण की और व्यापहरण के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरे सबसेक्शन में हमें पनिशमेंट बताइए। तो सबसेक्शन 2 में भी आप हेडिंग लगा सकते हो कि भारत में से और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण का दंड, फिर एरो करके आप इस सबसेक्शन को आगे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 137। अब 137 को अपने शॉर्ट में समझते हैं। देखो 137 कहता है व्यपहरण करना, किडनैपिंग करना। किडनैपिंग 2 तरीके से हो सकती है। पहला कहता है भारत में से व्यापहरण, जब आप भारत की लिमिट से बाहर किसी पर्सन को उस लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जाते हो तो आपने भारत में से व्यापहरण किया है। सेकंड कहते हैं विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण। इसमें विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसका व्यापहरण हो रहा है? या तो बालक का हो रहा है या विकृत व्यक्ति का हो रहा है, अनसाउंड माइंड पर्सन का हो रहा है। अब अगर आप विधिपूर्ण संरक्षकता में से इनकी किडनैपिंग कर रहे हो तो आपको पनिश 137 के सबसेक्शन 2 में किया जाएगा। 137 सबसेक्शन 2 कहते हैं कि अगर आप भारत में से व्यापहरण या विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण करते हो तो आपको 7 वर्ष तक का कारावास हम दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। मतलब 7 साल तक के कारावास एंड साथ में जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो ये 137 किडनैपिंग का क्वेश्चन हमारे लिए प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरव्यू में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 138। 138 कहते हैं अपहरण, अबडक्शन। अब यहाँ पर व्यापहरण का तो मतलब हमने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं अपहरण कैसे होता है, अबडक्शन कैसे होता है। देखो अपहरण में इन्होंने कहा जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है। अंडरलाइन करो पहला की पॉइंट, अपहरण में कैसे लेके जा रहे हो आप, फोर्स का यूज कर रहे हो। याद करो बल के बारे में हम पढ़ते थे। बल क्या होता है कि अगर आपने ऐसा काम किया जिससे किसी पर्सन का
गति परिवर्तन, गतिहीनता हुई, मोशन हुआ, चेंज ऑफ मोशन हुआ या सिसेशन ऑफ मोशन हुआ, तो वो क्या होता है, बल होता है। अब आप किसी पर्सन को किसी स्थान से कैसे लेके जा रहे हो, बल द्वारा, मतलब घसीट के लेके जा रहे हो, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा, मतलब उसको लालच देके, धोखा देके उत्प्रेरित करता है, तो वह व्यक्ति का अपहरण करता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपहरण के लिए दो चीजें याद रखो, बल द्वारा किसी स्थान से ले जाना या प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा उत्प्रेरित करना, और वहां से स्थान से ले जाना क्या होता है, अपहरण या अबडक्शन होता है। Whoever by force compels और एनी डिसीटफुल मीन्स, कैसे, धोखा देने वाले, उत्प्रेरित करने वाले साधनों के द्वारा आप इंड्यूस कर रहे हो, उत्प्रेरित कर रहे हो एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी अदर स्थान में जाने के लिए, इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन, क्या कहा जाता है कि उसने अबडक्शन किया है। तो सेक्शन 138 हमें अबडक्शन के बारे में बताता है, जिसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर आप बल द्वारा लेके जा रहे हो या आप प्रवंचनापूर्ण साधन के द्वारा आप एक व्यक्ति को दूसरी जगह से लेके जा रहे हो, तो वो क्या होता है, अबडक्शन होता है, अपहरण होता है। तो ये दोनों सेक्शन 137 और 138 हमारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आईपीसी में हम 359 से 362 तक पढ़ते थे, अब हमारे लिए इजी कर दिया, दो सेक्शन में किडनैपिंग और अबडक्शन को कवर कर दिया। तो ये वीडियो यहाँ तक आप आ गए हो, देख लिए, सारी चीजें समझ लिए, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, प्लस आप एमडी लॉ क्लासेस के बीएनएस की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अगर आप अपनी क्लासेस, लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो हर एक स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से। एंड आज के लिए धन्यवाद।